खड़पचू किला स्कर्दू शहर में वाक़ है, जिसे 16वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। इसे किला स्कर्दू भी कहा जाता है। ये सदियों पुराना तारीखी किला है जो अब स्कर्दू शहर में एक मशहूर सियाहती मुकाम बन चुका है। खड़पचू किला स्कर्दू का कदीम फ़न तामीर है। बल्ती ज़बान में खड़पचू का मतलब है किलों का बादशाह, और ये सियाहों के लिए एक हैरत अंगेज़ नज़ारा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। किला तक रसाई कैसे मुमकिन है? खड़पचू किला स्कर्दू शहर में वाक़ है। स्कर्दू एयरपोर्ट से खड़पचू किला तकरीबन 14 किलोमीटर है। किला शहर से तकरीबन 40 मीटर की बुलंदी पर एक पहाड़ पर खड़ा है। किला के नीचे पार्किंग एरिया में गाड़ी को पार्क करके पैदल हाइकिंग करते हुए किला तक रसाई मुमकिन है। किला तक रसाई के लिए मुकम्मल रास्ता टूटा हुआ और पत्थरों से भरा हुआ खतरनाक है। किला तक जाते हुए स्कर्दू शहर के और दरियाए सिंध के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये किला दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ है। थोड़ी देर हाइकिंग करते हुए आपको खड़पचू किला का बोर्ड और मेन दरवाज़ा नज़र आता है, जहां पर हमें एक बुजुर्ग शख्स मिला जिसके पास किला में दाखिला के टिकट थे। ज़माना कदीम में किला के दरवाजे पर मुख्तलिफ नक्शो नगार किए गए। दरवाजे पर नोकदार लोहे का इस्तेमाल किया गया था, जो कि वक्त गुजरने के साथ ये नुकीला लोहा गिर चुका है। सिर्फ दरवाजे की ऊपरी साइड पर कुछ नस्ब हैं। ये दरवाज़ा की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किला की तामीर में पत्थरों के साथ साथ तह बतह लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। किला का मरकजी दरवाज़ा बंद रहता है, मगर सियाहों के गुजरने के लिए दरवाज़ा में एक होल मौजूद है जिसमें बामुश्किल एक शख्स गुजर सकता है। खड़पचू का सदर दरवाज़ा संगे सातगू कहलाता था। कहा जाता है कि इस पर एक शेर की तस्वीर कंदा थी। जब दरवाज़ा बंद होता तो ये शेर बहुत खैबतनाक दिखाई देता था। ज़माने कदीम में खड़पचू किले तक आने का बाकायदा रास्ता नहीं था। मकामी रवायात के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के जरिए किले तक आमदरफ्त होती थी। जब शाह अली शेर खान आंचन गिलगित ता चतराल की मुहिम पर गया तो इस मुद्दत में इसकी मुग़ल मलका गुल खातून ने खड़पचू का रास्ता बनवाया। किले के ऊपर से स्कर्दू शहर के नहायत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस किले को तामीर किसने किया? इस किला को मकपून ख़ानदान के राजा बोखा मकपून ने तामीर करवाया था, मगर बाद में शाह अली शेर खान आंचन ने इस किला में तोसी की। बाज़ मुर्खीन के मुताबिक ये किला शाह अली शेर खान आंचन ने तामीर किया था, मगर इस किला के बाहर इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए बोर्ड के मुताबिक किला की तामीर बोखा मकपून ने की, जिसको बाद अज़ां शाह अली शेर खान आंचन के दौर में बड़े पैमाने पर तोसी किया गया। पुराने ज़माने के बुनियादी ढांचे में दर्जनों छोटे और बड़े आरामदा कमरे हैं, जो बड़ी बाउंड्री वाल से ढके हुए हैं। इस किले के ऊपर से पूरे स्कर्दू का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और साथ में दरियाए सिंध का व्यू वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
ये सारे का सारा किला जो है ऐसे ही तिरछे पत्थरों को जोड़कर ये बनाया गया है, कोई सीधी दीवार नहीं है। टोटल का टोटल किला ऐसे ही है। अब इसकी मजबूत और मोटी दीवार को देख सकते हैं, चारों साइडों से जो भी दीवारें इसकी हैं इसी तरह तिरछे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। किले की तामीर में लगाई गई लकड़ी की दस्तकारी और तख्लीकी महारतें इस जगह को देखने और लुत्फ़अंदोज़ होने के काबिल बनाती हैं। इस वक्त के राजाओं ने पहाड़ों के नीचे एक खुफिया सुरंग बनाई जो कस्बे और किले को मिलाती थी। ये खुफिया सुरंग जंग के दौरान इस्तेमाल होती थी। इस किले के अंदर एक मस्जिद अभी तक कायम है। दोस्तों, किला खड़पचू स्कर्दू में ये मस्जिद है जो मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाई गई है। इसके ऊपर ये देखें, ये सारे डिज़ाइन भी ये बड़े बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन किया गया है लकड़ी में। और जो इसकी दीवारें हैं ना, वो भी सारी लकड़ी की हैं। बड़े बड़े लकड़ियों को एक दूसरे के साथ मिला के ये मजबूत मस्जिद की तामीर की गई है। मस्जिद के नीचे एक तय खाना भी है। अब तो ये मस्जिद वीरान हो चुकी है। इस किले के ऊपर से स्कर्दू शहर और अजीम दरिया सिंध और सरफरंगा कोल डेजर्ट का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इस किले के नीचे से एक रास्ता ऑर्गेनिक विलेज की जानब जाता है। इसी किले के पास दरिया शिगर दरिया सिंध में गिरता है। किले के ऊपर से दूर दूर तक खूबसूरत पहाड़ों और ग्लेशियर्स के हैरत अंगेज नज़ारे देखने को मिलते हैं। खड़पचू किला अपने दामन में हज़ारों तारीखी और तहजीबी दास्तानें और नशेबो फराज की दर्दनाक, अलमनाक और खुशगवार यादें समोया हुआ सदियां गुजरने के बावजूद भी रोबो दबदबा के साथ खड़ा है। ये अलग बात है कि हालात के थप्पड़ों ने इसे खस्ता हाली की इंतहा पर पहुंचा दिया है। इस किला ने डोगरों को कई माह तक रोके रखा, लेकिन साजिश के जरिए इस पर कब्जा किया गया। किले में गुमसान की जंग हुई, खून के दरिया बहाए गए, इंसानियत रोती, चीखती और लरसती रही, जबकि दरिंदगी अपनी तमाम तर खबास्तों के साथ इंसानों का खून बहाती और कहकहे लगाती रही। ज़मीन को लहू से रंगीन करने के बाद खड़पचू किले को आग लगा दी गई। बरसों की मुशक्क़त के बाद बनने वाली अजीम इमारत से उठने वाले शोले आसमान से बातें करने लगे। इस वक्त सिर्फ बाहर की दीवार कदीम इमारत की यादगार है। खड़पचू किला 108 सालों तक डोगरा अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको दोबारा तामीर किया और तब्दीलियाँ की। 1948 में आज़ादी का जज्बा मुकामी लोगों की रगों में खून बनकर दौड़ा, तो उन्होंने बेसरो सामानी के आलम में मजबूत और जदीद हथियारों से लेस डोगरा अफवाज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी की यह जंग खड़पचू के दामन में लड़ी गई। अगरचे 1948 की जंग गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से बड़े कमरे जल गए थे। अगरचे इस किला की देखभाल किला शिगर, किला अल्तत वगैरह की तरह न हो सकी, अगरचे ये किला खंडराट में बदल चुका है, अगरचे ये किला वीरानी की दास्तानें सुना रहा है, अगरचे इस किले पर कोई सहूलियात वगैरह ना है, मस्जिद में कोई नमाजी ना है, कमरों की बदखाली है, मगर ये शानदार किला अब भी साल भर हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जे करता है।